ये डैशबोर्ड पूरा का पूरा टैली बिजी से लाइव चलता है। आप बिलिंग करते रहिए टैली में, बिजी में, ऑटोमेटिकली ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड अपडेट होता जाएगा। सिस्टम अपडेटेड आप देख पा रहे हो किस डेट पे और किस टाइम पे अपडेट हुआ है, सो दैट यू नो कि एग्जैक्टली क्या रिफ्रेशेज हैं या कितना रीसेंट डेटा है, राइट। इसमें हमारे पास बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं, अराउंड 12 to 13, जैसे सेल्स रेवेन्यू ग्रोथ, सेल्स मंथली ट्रैकर, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट ग्रुप वाइज, कस्टमर प्रोफाइलिंग, परचेज, इन्वेंट्री, 80-20 सेल्स रूल, 730 इन्वेंट्री फोरकास्टिंग, पूरी फोरकास्टिंग होती है, आउटस्टैंडिंग, पेबल्स, एवरेज सेल्स कंपैरिजन, मंथली ओवरव्यू एंड एक्सपेंसेस। एक एक करके रिपोर्ट देखते हैं वैसे हम इसको। ये टोटल 14 रिपोर्ट्स हैं और 2 से 3 और नई रिपोर्ट्स हैं जिन पर हम वर्कआउट कर रहे हैं, वो भी हम इसमें ऐड करने वाले हैं फ्यूचर के अंदर। सेल्स रेवेन्यू ग्रोथ में देखते हैं। देखिए सेल्स रेवेन्यू ग्रोथ के अंदर आप देख, और सिस्टम कितना फास्ट लोड हो रहा है। ये अराउंड 2 से 3 साल का डेटा है, इसके अंदर 2 से मे बी 2 से 2.5 करोड़ रोज़ होंगी, उसके बाद भी सिस्टम पूरी बिल्कुल ही फास्ट चलता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिजिकल ईयर्स हैं, आप यहाँ से फिजिकल ईयर्स चुन के उस पर्टिकुलर सीजन फिजिकल में जा सकते हो, उस ईयर में जा सकते हैं। यहाँ से गोडाउन्स हैं, कंपनी हैं, अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं। यहाँ से आप उस मंथ में जा सकते हो, फिर एक एक विजुअल्स को बड़ा भी कर सकते हो। जैसे आपने इसको फोकस मोड लिया, नाउ यू कैन, आपको और क्लोजली देखना है तो आप इस तरह से क्लोजली देख सकते हो। यहाँ पे सारे आइटम नेम है, लास्ट ईयर क्वांटिटी, LY मीन्स लास्ट ईयर क्वांटिटी, करंट ईयर क्वांटिटी, सेल क्वांटिटी की कितनी ग्रोथ है। तो ये आप यहाँ पे बहुत ईजिली देख पा रहे हो कि कितना ग्रोथ है। हर एक प्रोडक्ट का देख सकते हो आप, हर एक कस्टमर का भी देख सकते हो आप। यहाँ से आप हर एक कस्टमर का भी देख सकते हो। जो ग्रीन में है वो वहाँ पे आपने ग्रोथ रजिस्टर की है, जो रेड में वहाँ पे आप डी ग्रोथ में चल रहे हो। यहाँ पे भी सेम, लास्ट ईयर जो सेल्स हुई थी रेवेन्यू हुई है, और करंट ईयर सेल, हमने प्रोडक्ट में क्वांटिटी देखी थी, यहाँ पे हम रेवेन्यू देख रहे हैं। ठीक है, ये मंथली सेल्स ट्रेंड है, ये पोर्शन। देन ये क्वार्टर वाइज सेल्स है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आप एक बार में ही देख लेते हो, ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हमें कैलकुलेट करना है। यू कैन सी इट जस्ट बाई सीइंग दिस विजुअल्स। ये कुछ कार्ड्स हैं, लास्ट मंथ कितनी सेल थी, सो दैट आप कंपेयर कर पाएंगे अभी आप कहाँ स्टैंड करें। करंट मंथ कितनी सेल है, मैं जैसे यहाँ पे मंथ चूज़ करूँगा मुझे करंट मंथ भी दिखाना स्टार्ट कर देगा, बिकॉज ये डेटा पूरा नहीं है इसलिए नहीं शो कर रहा है। सेल्स लास्ट ईयर कितना था और करंट ईयर अब तक कितना सेल हो गया है। देन यू हैव क्वार्टर वाइज कस्टमर, कौन से क्वार्टर में कौन से कस्टमर्स आए वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। दिस वॉज अबाउट सेल्स ग्रोथ। लेट्स कम टू सेल्स मंथली ट्रैकर। मंथली ट्रैकर में आपको मंथ ऑन मंथ में जो चीज़ें ट्रैक करनी है, लाइक लास्ट मंथ वर्सेस दिस मंथ कितना आपने किया हुआ है, फिजिकल ईयर मंथ तो रहता ही है, टोटल सेल्स कितनी है आपकी, लास्ट मंथ कितनी सेल्स थी, करंट मंथ कितनी सेल हो चुकी है अब तक, करंट मंथ के परचेजेस कितने हो चुके हैं, कि सेल जहाँ पे हमें परचेज भी देखना होता है। लास्ट मंथ से इस मंथ में आपने कितना ग्रोथ किया, यहाँ पे -10.7% है, मतलब मैंने 90% किया पिछले महीने के कंपैरिजन में। ये आपका मंथ वाइज रेवेन्यू है, अप्रैल में जून तक का, और उसके क्या परसेंटेज है। जैसे जैसे आप जुलाई में जाएंगे ये लिस्ट नीचे बढ़ती जाएगी। ये आपके टॉप कस्टमर्स हैं, करंट मंथ वर्सेस लास्ट मंथ। मंथली इसलिए इसको ट्रैकर कहा जाता है, सो दैट आप ट्रैक कर सको लास्ट मंथ में कितना रेवेन्यू मैंने किस कस्टमर से लिया और इस मंथ में मैंने कितना रेवेन्यू लिया। जो ऑरेंज आप देख रहे हैं लास्ट मंथ के हैं, और ये जो ब्लैक वाले देख रहे हैं आपके करंट मंथ के हैं। तो करंट मंथ के जो बार्स हैं वो भी और ऑरेंज के बराबर ही उससे ज़्यादा होने चाहिए, तो आप एक बार में दिख जाता है आपको। देन हियर इज़ योर क्वांटिटी, कितना आप क्वांटिटी सेल कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको दिखेगा। ये एक तरह का कैश फ्लो है जो बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। भाई मेरे परचेजेस कितने थे, ऑरेंज में दिख रहा है, मेरी सेल कितनी थी, मुझे डार्क ब्लू में दिख रहा है, मेरे रिसीवेबल कितने हैं, मुझे येलो में दिख रहा है, और यहाँ पे एक्सपेंस भी आ जाएगा, सो दैट यू इंस्टेंटली नो। क्योंकि सीए की लैंग्वेज एक अलग लैंग्वेज होती है, कैश फ्लो की जो बिजनेस होता है उसकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है। हमें एग्जैक्टली देखना होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर्स नहीं चाहिए, हमें एग्जैक्टली एक स्नैपशॉट चाहिए होता है यार कहाँ पे स्टैंड करें, उसके लिए विजुअल बेस्ट रहता है। देन यू हैव वीक ऑन वीक सेल्स। आप वीक ऑन वीक जो सेल्स आपके यहाँ पे चल रही है ये उसकी ग्रोथ को शो कर रहा है। प्रीवियस वीक से इस वीक में आप कहाँ स्टैंड करते हो यहाँ पे शो कर रहा है। ये आपका मंथली रिपोर्ट्स थी, और जैसा कि मैंने बताया आपको कि आपके लिए इजी ये रहेगा। जैसे मैंने फिजिकल ईयर चेंज कर दिया, तब मैं पीछे वाले साल में चला गया, तो आप देख पा रहे हो क्या मेरा परसेंटेज थे, कितने परसेंटेज थे, क्योंकि सीजनैलिटी होती है मंथ के अंदर, कौन सा कितना किस मंथ ने मुझे कितना रेवेन्यू दिया। ठीक है,
देन लेट्स कम टू कस्टमर प्रोफाइलिंग। कस्टमर प्रोफाइलिंग में यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है, अगर आप इस पार्ट को देखोगे कि मैं ये सेगमेंटेशन में हम यहाँ पे आपको मिलता है कि भाई ग्रेटर देन 2 लाख से कितने कस्टमर्स हैं मेरे पास, ग्रेटर देन 2 लाख के इतने कस्टमर्स हैं, कब कब बिलिंग हुई है, इन डेट्स पे बिलिंग हुई है, तो आपको एक बार में दिख जाता है। 2 लाख वाले जितने भी कस्टमर हैं डे वाइज उनकी कब कब बिलिंग हुई है वो भी आपको यहाँ से दिखता है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं ग्रेटर देन 20,000 करूँ, 20,000 में कौन कौन सी पार्टीज़ हैं, क्या आइटम बिके, सब आपको दिख रहा है। तो आप बहुत आराम से सेगमेंटेशन कर सकते हो उन कस्टमर्स जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उनको आप सेगमेंट कर सकते हैं। या परचेज़ में आपको ये डायरेक्टली बता देता है कि आपका जो प्राइस है, टारगेट प्राइस है, वो क्या है, क्या टारगेट प्राइस होना चाहिए आप कोई प्रोडक्ट आप जो परचेज़ करते हैं। यहाँ पे आप किसी भी अगर प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं तो प्रोडक्ट वाइज वो परचेज़ दिखा रहा है। ये देखिए, मैंने अभी ख़रीदा, ये ख़रीदा और मेरी प्रोडक्ट प्राइसिंग टारगेट की क्या होनी चाहिए। मैं यहाँ 3 अलग अलग आइटम की भी प्रोडक्ट प्राइसिंग देख सकता हूँ कि क्या टारगेट प्राइसिंग हो सकती है, क्योंकि अगर एक वेंडर मेरे को मल्टीपल प्रोडक्ट दे रहा है तो मैं उनकी प्राइसिंग यहाँ पे देख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ग्रुपिंग आ जाएगी, गो डाउन नहीं, यहाँ पे ग्रुपिंग आ जाएगी, आप ग्रुप वाइज भी देख सकते हो। ये आपकी टॉप 50 पार्टीज़ हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, ये आपके वेंडर्स हैं, किससे आप कितनी बार परचेज कर रहे हो, किस अमाउंट का परचेज कर रहे हो, उसका परसेंटेज ओवरऑल परचेज में कितना है, ये लिस्ट आपको ऑटोमेटिकली मिलेगी इसके अंदर। आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। एडमिशंस अब में मेरा ये प्राइसिंग था, ठीक है, तो यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हो। ये हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल, जहाँ से एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ निकल के आती है, वो है रीऑर्डर पॉइंट। आपको सिर्फ लीड डेज देना है, एवरेज लीड डेज, हम आपका रीऑर्डर पॉइंट निकाल के देंगे जो करंट स्टॉक आपका पड़ा हुआ है। तो आप जब भी बिलो रीऑर्डर पॉइंट डालेंगे तो सेल्स के अकॉर्डिंगली ये आपके सेलेबल प्रोडक्ट्स हैं जो अच्छे सेल हो रहे हैं, उनकी ये आप बिलो रीऑर्डर पॉइंट आ गए। आपको कितना ऑर्डर करना है ये भी यहाँ पे शो हो रहा है। रीऑर्डर पॉइंट मतलब 242 यूनिट्स आपको ऑर्डर कर देना है, 188 आपको रखना ही रखना है अपने पास। 188 यूनिट्स आपको इसके पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट के रखने हैं, 242 पे ऑर्डर कर देना है। 242 से 188 के बीच का जो डिस्टेंस है, जो यूनिट्स हैं, और जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे ना तो उस वक्त भी सेल्स हो रही होगी, तो आपके लिए कभी आप स्टॉक आउट नहीं होगी। ये इसकी बहुत बढ़िया खासियत है। इसमें बहुत सारी फोरकास्टिंग है, आपका 70-30 का कंट्रीब्यूशन है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू कैन डू, एंड अगेन यू कैन सर्च बाय आइटम नेम ऑल्सो एंड आइटम ग्रुप ऑल्सो। अगर मेरे को प्लम्बिंग पाइप्स में देखना है किस किस के रीऑर्डर आ गए हैं, बिलो रीऑर्डर पॉइंट पे जाऊंगा, ये आ गया, और मैं इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ। यहाँ से ये मैंने एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर लिया, तो किसी को भेजना है तो आप वो भी कर सकते हो। देन सिमिलरली आपकी आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट भी इसी तरह की होगी। देन यू हैव पेबल्स ऑल्सो, ये आपकी पेबल्स हैं कि कब कब 7 to 12 डेज में किसको कितना मेरे को टोटल पेमेंट करना है। ये वाला आप देखो, 7 to 12 डेज़ के अंदर मेरे को कितनी पेमेंट करनी है, 12 to 15 डेज़ में मेरी कितनी पेमेंट पेंडिंग है, 15 to 25 में कितनी पेंडिंग है, एंड ओवरऑल कितनी है मेरी। ये एक बार जब बिजनेस ओनर को दिख जाता है तो उसको आइडिया हो जाता है पैसे का और कितने टाइम पे मुझे निकालना है मार्केट से। एवरेज सेल्स कंपैरिजन है, ये यूनिक पार्टीज़ हैं आपकी, टोटल कितने आइटम सेल हो रहे हैं, एवरेज टिकट साइज बाय मंथ और टोटल सेल्स बाय मंथ, ये ज़रूरी होता है एवरेज टिकट साइज। इसी में एक हमारा 80-20 सेल्स रूल भी है। अब 80-20 सेल्स रूल में आपने सुना बहुत होगा, 80% सेल्स जो होती है 20% कस्टमर से आते हैं, तो कौन सी कस्टमर्स हैं वो, कितने कस्टमर्स हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब आप देखो 270 पार्टीज़ ने मेरे को 80% अमाउंट दे दिया और मेरे पास 1100 अलग से पार्टीज जो मेरे को रिमेनिंग 20% दे रहे, तो मेरे को कहाँ फोकस करना है वो आप यहाँ पे देख पा रहे। अगर मैं पिछले साल में जाना चाहूँ, मैं लास्ट ईयर यहीं से स्विच कर लेता हूँ और 80-20 का रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। अब मुझे ये समझ में आ रहा है यार, ऑन एन एवरेज मेरे पास 280 से 300 कस्टमर्स हैं जो 80% देते, तो कौन से 300 कस्टमर्स निकालिए, इनको स्पेशल सर्विसेज दीजिए, रेवेन्यू इन्हीं के यही लोग बढ़ाएंगे आपका। ये जो 20% है ये लोग रेवेन्यू नहीं बढ़ाने वाले आपका। ये एक बहुत ही शानदार रिपोर्ट है, मंथली ओवरव्यू। अब इसमें क्या होता है कि आपको ये जो गैप्स दिख रहे हैं ना, ये बिलिंग नहीं की है कस्टमर ने आपके यहाँ पे, ये बिलिंग नहीं की है कस्टमर ने, ये पूरे गैप्स ग्रीन वाले हैं वो जो बिलिंग की है,
है ना। अब इस साल की मैंने इसे आपको लास्ट ईयर का दिखाया, इस साल का अगर आप देखोगे तो ये गैप्स हैं। व्हाट यू हैव टू डू, जैसे ये बिलिंग हुई, ये बिलिंग हुई अप्रैल में की, जून की बिलिंग स्किप हो गई, इंश्योर कीजिए कि ये बिलिंग हो, नहीं हो रीज़न होना चाहिए आपके पास क्यों बिलिंग नहीं हो रही है, कंसिस्टेंसी तभी आती है। तो ये रेडी रिपोर्ट रहेगी आपकी हमेशा। सिमिलरली 70-30 इन्वेंट्री फोरकास्टिंग की कौन सा प्रोडक्ट यूनिफॉर्म डिमांड में है, कौन सा प्रोडक्ट का क्या डिमांड है, कितना उसने अब तक आपको रेवेन्यू दिया, ये सब आपको यहाँ पे दिखेगा। इसको भी, इन जितनी रिपोर्ट दिख रही है आप सब एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो तुरंत, इसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट डेटा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिपोर्टिंग सिस्टम। ये पूरा का पूरा रिपोर्टिंग सिस्टम लाइव रहेगा, मोबाइल एप्लीकेशन में भी अवेलेबल है और ब्राउज़र के थ्रू भी आप कर सकते हो। एंड इट्स वेरी फास्ट, और इतनी डिटेल्ड रिपोर्ट हमें ज़रूरत पड़ती है आमतौर पर, बट मिलती नहीं है कहीं पे, अलग अलग जगह से कंपाइल करना, दैट बिकम्स वेरी टीडियस टास्क फॉर अस। ओके, थैंक यू वेरी मच।